इस रेसिपी में सोया चाप को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन इसको फ्लेवर पूरा देंगे। एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर चाप के साथ, जिससे चाप के एकदम अंदर तक फ्लेवर आएगा और उसके सारे टेक्सचर, सारी लेयर एकदम निकल कर आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक नॉर्मल चाप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और अब देखो चाप के अंदर जो ये लेयर्स होती है ना, इनके अंदर फ्लेवर जाना बहुत जरूरी है। तो मैं इनको यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करूंगा जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि फ्राई करना चाहिए। आज थोड़े डिफरेंट वे से ट्रीट करेंगे। पैन में आप मक्खन डालना, थोड़ा सा ज्यादा मक्खन लग रहा होगा आपको, लेकिन भाई बटर मसाला ग्रेवी है तो मक्खन में तो रोस्ट करना पड़ेगा ना। मक्खन के साथ आप थोड़ा सा तेल यहाँ पर डालना ताकि मक्खन जले ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों कि यहाँ पर मक्खन सिर्फ पिघलना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि ठंडे तेल और ठंडे मक्खन में ही आप यहाँ पर चाप डाल देना पैन में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि जो मक्खन है वो पूरी तरीके से चाप को कोट कर दे। ये देखो आप, एक लेयर सी बन जाएगी और इससे कुकिंग एकदम इवन होगी। बहुत छोटा सा स्टेप है दोस्तों ये, लेकिन बहुत काम का है। इस टाइम पर आप नमक भी डाल देना और अब लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर चाप को अच्छे से रोस्ट करना। धीरे धीरे क्या होगा कि चाप की जो ये लेयर्स है ना, ये खुलने लग जाएंगी और जब ये खुलेंगी तो अपने आप ही नमक को एब्जॉर्ब कर लेंगी, मक्खन के फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आएगा इसमें। अच्छे से आपको भुनना है जब तक कि चाप के ऊपर बढ़िया सा रंग नहीं आ जाता। और फिर आप यहाँ पर हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देना। और जो खुशबू आएगी ना अब चाप से, सच में दोस्तों आप इसको ऐसे ही एज अ स्नैक खा लोगे, आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देना, थोड़ा सा गरम गरम फ्लेवर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये रोस्टेड चाप है ना पैन पे, ना तो ये ज्यादा ऑयली है, मक्खन का फ्लेवर जो इसने एब्जॉर्ब किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। और आप खुद ही देखो, मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ कैसा एकदम बढ़िया सा टेस्ट निकल कर आएगा और चाप का टेक्सचर भी एकदम एक्सीलेंट आएगा। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे प्याज। मैंने यहाँ पर आधा किलो सोया चाप के लिए 4 प्याज का इस्तेमाल किया है और उनको एकदम फाइनली चॉप किया है, मतलब जितना फाइन हो सके उतना फाइन। अगर आप इतना फाइन नहीं कर सकते तो चॉपर जिंदाबाद है दोस्तों, उसका यूज करना, लेकिन कोशिश करना जितना फाइन हो सके, पेस्ट मत बनाना। कढ़ाई में गरम गरम तेल में सीधा ही आप थोड़े खड़े मसाले डालना। सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बार में भी लिखे हैं और स्क्रीन पर भी लिखे हैं। और मसालों के साथ ही आप यहाँ पर कटे हुए प्याज डाल देना। इंस्टेंट बटर मसाला ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। और अगर आप चाहते हो कि एकदम इवन कुकिंग हो तो थोड़ा सा तेल ज्यादा यूज करना। ये रेसिपी एकदम इंस्टेंट है, लेकिन ये इकलौती चीज है जिसमें कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि प्याज को ब्राउन होने में हल्का सा टाइम लगता है। जैसे ही प्याज इस स्टेज पर आ जाए ना कि बढ़िया सा रंग अचीव कर ले, ये देखो ऐसा, तो फिर आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच डालना अदरक लहसुन के पेस्ट का। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो यहाँ पर पानी इंट्रोड्यूस करेगा जिससे कि आपके प्याज जलने से बचेंगे। तो इसी टाइम पर आप यहाँ पर हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देना और इन सब चीजों को थोड़ी देर तक भून लेना। बहुत ही बढ़िया रंग निकलने लग जाएगा इससे। बटर मसाला ग्रेवी में दोस्तों जो बेस ग्रेवी होती है वो होती है मखनी ग्रेवी, और मखनी ग्रेवी बनती है टमाटर से। अब टमाटर तो इतने महंगे हो गए हैं, तो इस रेसिपी में मैंने ऐसा क्या यूज किया है दोस्तों? इस रेसिपी में मैंने यूज किया है टमाटो प्यूरी का। तो आप यहाँ पर टमाटो प्यूरी डाल देना। ये आपका काम बहुत आसान कर देगी और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बना कर देगी। आधा किलो चाप के लिए 1 टमाटो प्यूरी का डब्बा काफी होगा। अब आपको यहाँ पर पकाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि प्यूरी तो ऑलरेडी पकी होती है। लेकिन आपको तो पता ही है टमाटर आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर नमक डालना, लाल मिर्च डालना और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का डालना। और इन सारी चीजों को, मसालों को, अदरक लहसुन को ढक कर आप आराम से पकने देना जब तक कि इससे तेल अलग नहीं हो जाता। अब इस ग्रेवी को रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए, यानी कि बटर मसाला ग्रेवी बनाने के लिए, आपको यहाँ पर ये चीज डालनी पड़ेगी। ये है दोस्तों काजू। काजू को मैंने पहले ही आधे घंटे भीगने के लिए छोड़ा था और जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तो उनको मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, जितना फाइन हो सके, बिल्कुल चंक्स मत छोड़ना। और सीधा ही ढक्कन खोलकर आप यहाँ पर ग्रेवी में डाल देना इस काजू के पेस्ट को। यहाँ पर आपको काजू के पेस्ट को थोड़ा सा भुनना बहुत जरूरी है ताकि काजू का टेस्ट खत्म हो जाए, लेकिन ग्रेवी का टेस्ट बहुत एनहांस हो जाए। और बस काजू के पेस्ट के साथ इस टाइम पर आप यहाँ पर गरम मसाला भी डाल देना। मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला भी डाला है
और उसके साथ साथ एक बड़ा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, ये आप यहाँ पर डाल देना। और अब सारी चीजें अच्छे से मिलाकर सीधा ही आप सोया चाप डाल देना। ऐसे पकाकर आप यहाँ पर चाप को डाल देना और ग्रेवी के साथ थोड़ी देर पकाना जरूर। और फिर अब एंड की चीजें डालते हैं बैलेंस करने के लिए सारी चीजों को। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दूध की मलाई डाली है और अब आपने इसको ढककर थोड़ी देर पकने देना है ताकि मलाई सारे फ्लेवर चाप के साथ अच्छे से रच जाए एकदम। एंड में अब बस ग्रेवी बनानी है, तो आप यहाँ पर गर्म पानी डालना, थोड़ा सा चीनी डालना बैलेंस आउट करने के लिए सारी चीजों को, और इसको ढककर 2 मिनट तक पकने देना। 2 मिनट बाद बस मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया था और एकदम बढ़िया सोया चाप आपको मिलेगी दोस्तों। ना ही आपको तलने की जरूरत है और चाप के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। और ये बटर मसाला वाली ग्रेवी एकदम इंस्टेंटली बन जाएगी दोस्तों। आप ये पराठों के साथ खा कर देखना, मजा ही आ जाएगा। क्यों आ गया ना मजा? मुझे ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ टमाटर कितने के चल रहे हैं। भाई बहुत महंगे हो गए हैं।